तलबा की मौजें खत्म। स्कूल और कॉलेजेस 13 दिन बाद दोबारा खुल गए। तालीमी इदारों में एहतियाती तदाबीर के तहत नए जवाबित नाफिज। स्कूलों में मॉर्निंग असम्बली पर पाबंदी आयद। बैरूनी सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी। तलबा और उसातिज़ा के लिए मास्क पहनना लाजमी करार। कुदरत मेहरबान, स्मोक की सूरत हाल में बेहतरी। शहर में सूरज आबोताब से चमकने लगा। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर दूसरे नंबर पर आ गया। शहर का औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 396 रिकॉर्ड। DHA फेज 5 में शरह आलूदगी 599 से तजावुज। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा हफ्ते बारिश होने का कोई इम्कान नहीं। स्मोग और माहौलियाती आलूदगी इंसदाद मुहिम। ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी के बगैर चलने वाले 15 भट्टे मिसमार। आलूदगी फैलाने पर 3 सनती यूनिट सील। मुकदमात दर्ज। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि स्कूल खोल दिए। उसातिज़ा और तलबा मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाए। एक कौम बनकर हम स्मोक से निजात पाएंगे। काम और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए इन एक्शन। क्रैकडाउन के दौरान 66 मुकदमात दर्ज। 32 अफराद गिरफ्तार। 687 अफराद को 15,86,000 रुपये से ज़ायद जुर्माने आयद। फसलों की वाक़यात जलाने की 41, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों की 547 खिलाफ वर्जियाँ हुई। मतलब PTI के प्रोपेगेंडा सेल के मुरवजा कवानीन के मुताबिक मुख्तलिफ अकाउंट से ऑपरेट करते हैं। 3 गालिबन अकाउंट्स हैं मौसूफ के पास, जिसके ऊपर उन्होंने ये वीडियो जो है वो मेरे नाम से पोस्ट की। 81 करोड़ रुपया लगा है पिछले लॉन्ग मार्च के अंदर, जो अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद लेके गया था। ये किसके बाप का पैसा है जो खैबर पख्तूनख्वा के लोगों पे लगना चाहिए, लेकिन लग वो सियासत के ऊपर रहा है। पेशावर दहशत गर्दों की आमाज का बन चुका। किसी की मोहब्बत में इतना आगे ना निकल जाएं, पाकिस्तान की बर्बादी नजर ना आए। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं कि ये लोग फसाद करने आ रहे हैं। इनके प्लान ABC है। रियासत के पास पूरी ABC है। साइबर क्राइम को दोबारा मुनज़्ज़म किया जा रहा है। अब ऐसा नहीं होगा कि आज़ादी इज़हार राय पर आप किसी को कुछ भी कह दें। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की 24 नवंबर एहतजाज की तैयारियां। कारकुनान को मोबिलाइज करने के लिए वर्चुअल जलसे का ऐलान। PTI की जानिब से आज शाम वर्चुअल जलसे का इनेकाद किया जाएगा। जलसे में मरकजी और सूबाई क़यादत शिरकत करेगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली अमीन गंडापुर खिताब करेंगे। सिराम के असातिज़ात की तफसीलात का इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड का मुतालिबा मंजूर। ब्यूरोक्रेट्स की असातिज़ात की तफसीलात फराहम करने के लिए तरीक़ेकार वज़ा करने का फैसला। विफाकी और सूबाई हुकूमतें तरीक़ेकार वज़ा करेंगी। पंजाब हुकूमत ने विफाक की शर्त राजदारी रखने की बिना पर मान ली। ब्यूरोक्रेट्स के बैंक अकाउंट्स की तफसीलात फराहम की जाएंगी। पंजाब हुकूमत का रेवेन्यू स्टाफ की अपग्रेडेशन का फैसला। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब का सेक्रेटरी महकमा खजाना को मरासला अरसाल। हफ्ती मजदूरी के बाद तहसीलदारों को ग्रेड 17 और नायब तहसीलदार को ग्रेड 16 दिया जाएगा। पटवारी ग्रेड 9 से 11 में अपग्रेड हो सकेंगे। सूबाई हुकूमतें और विफाकी इदारे भी मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के नादहिंदा निकले। ऑडिट रिपोर्ट जारी। अफसरान किराए की रकम के 8 करोड़ 10 लाख वसूल करने में नाकाम। FBR 1 करोड़ 34 लाख 37 हजार और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 20 लाख 91 हजार की मकरूज। मुसलसल कमी के बाद मुर्गी की कीमत में एक बार फिर इजाफा। चिकन का गोश्त 8 रुपए महंगा, कीमत 490 रुपए हो गई। अंडे 1 रुपया फी दर्जन महंगे, कीमत 345 रुपए हो गई। मार्केट में अंडों की पेटी 2230 रुपए में फरोख्त। महंगाई का जिन बेकाबू। सब्जियां फल आवाम की कुव्वत खरीद से बाहर। लहसुन 670, अदरक 520, मटर 190, प्याज 123 और टमाटर 145 रुपए किलो हो गए। अनार 285, पपीता 265, खजूर 430 और अंगूर 310 रुपए किलो में फरोख्त। जालसाज माफिया के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी का ऑपरेशन। फूड सेफ्टी टीमों का केचप एंड मायोनीज यूनिट पर छापा। 410 किलो केचप, 300 किलो सॉसेज, ममनुआ चाइनीज नमक तल्फ, 1 लाख रुपए जुर्माना आए।
तरक्याती मसूबों में अरबों रुपए की करप्शन और किक बैक्स वसूली का रेफरेंस। चौधरी परवेज इलाही आज भी एहतसाब अदालत में पेश नहीं हुए। शरीक मुलजिम प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी को जेल से पेश नहीं किया गया। एहतसाब अदालत के जज जुबैर शहजाद कियानी ने रेफरेंस पर समाअत की। अदाकारा चाइनीज तलबा का एसपीयू हेडक्वार्टर मनावा का दौरा। डीआईजी मुंतजर मेहदी से मुलाकात। वफ़ को स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट की जिम्मेदारियों और हिफाजती इक़दाम पर ब्रीफिंग। चाइनीज तलबा ने एसपीयू की सिक्योरिटी खदमात की तारीफ की। जराइम पेशा अनासिर के गिर्द लाहौर पुलिस के शोधा के अहले खाना की वेलफेयर के लिए तारीख साज इकदाम। 52 शोधा के खानदानों को 80 करोड़ 95 लाख मालियत के मकानात दिए गए। बच्चों की स्कॉलरशिप्स की मद में 2 करोड़ 15 लाख, जहेज फंड की मद में 33 लाख 20 हजार रुपए तकसीम। सीसीपीओ बिलाल सदीक कुमियाना ने कहा कि लाहौर पुलिस के शोधा हमारा फख्र है। मौसम के हवाले से बात करें तो आपको बताएं कि शहर में फ़ज़ाई आलूदगी में कमी के बाद फिर से इजाफा हो गया है। लाहौर दुनिया के आलूदा तीन शहरों से ना निकल सका। स्कूल और कॉलेजेस 13 दिन बाद दोबारा खुल गए हैं। तालीमी इदारों में एहतियाती तदाबीर के तहत नए ज़वाबित नाफिज। स्कूलों में मॉर्निंग असम्बली पर पाबंदी आयद। बैरूनी सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी है। तलबा और उसातिज़ा के लिए मास्क पहनना लाजमी करार। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा हफ्ते बारिश होने का कोई इम्कान नहीं है। आपको बताते चलें कि शहर में फ़ज़ाई आलूदगी में कमी के बाद फिर से इजाफा हो गया है। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों से ना निकल सका। स्कूल और कॉलेजेस 13 दिन बाद दोबारा खुल गए। जबकि बहीरा अरब से आने वाली हवाएं आज से पाकिस्तान में दाखिल होंगी। धुंध बढ़ेगी, पारा नीचे गिरेगा, स्मोक कम से कम हो जाएगी। एक हफ्ते तक बारिश के इम्कानात नहीं हैं। आपको बता रहे हैं कि बहीरा अरब से आने वाली हवाएं आज से पाकिस्तान में दाखिल होंगी। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपनी नुमाइंदा फाखरा खलील से। जी फाखरा, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी, बागों के शहर के मौसम की बात की जाए तो पाकिस्तान को इस वक्त सबसे जो बड़ा मसला दरपेश है वो फ़िज़ाई आलूदगी का है। लेकिन 15 से 19 तक जो हवाओं का रुख था वो इंडिया की तरफ चला गया था, लेकिन आज से फिर पेशगोई की गई कि जो हवाओं का रुख है पाकिस्तान की तरफ आ रहा है। तो इस हवाले से हम डायरेक्टर चीफ मेट्रोलॉजिस्ट अख्तर महमूद साहब से जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी सर, बताइएगा इस हवाले से क्या कहना चाहिए? देखिए जी, एक मगरबी हवाओं का सिलसिला 22 तारीख़ की यानी कल रात से परसों रात से जो है हमारे शुमाली इलाकों से गुजरेगा। तो उसके ज़ेर असर कुछ हवाएं जो हैं वो अरेबियन सी से टुवर्ड्स जो है वो हमारे नॉर्दर्न एरिया की तरफ जो है वो कह लें कि नॉर्थ से साउथ से नॉर्थ की तरफ जो है वो चलेंगे। लेकिन शायद ऐसा नहीं है कि इंडिया की तरफ से कोई हवाएँ हैं। अरेबियन सी की तरफ से यानी साउदर्न इवेंट्स जो हैं वो ज़रूर जो है वो हमारे आएंगी, जिससे नमी बढ़ेगी। तो उससे पॉसिबल है कि जो है वो जो विजिबिलिटी है उसमें रिड्यूस हो, लेकिन ये वैसी नहीं होगी जैसे कि पिछले दिन गुजरी। अच्छा सर, जैसे कि पिछले दिनों आपने देखा कि AQI जो है वो 1000 से भी अबव हो गया था, लेकिन अभी जैसे कि मज़ीद इसके जो इम्कानात हैं फ़िज़ाई आलूदगी के कब तक जारी रहेंगे और इसका जो AQI है वो कहाँ तक इसका इंक्रीज़ हो सकता है? देखिए, ये तो एक हमारी डिपार्टमेंट का जो है वो डोमेन नहीं है। ये तो आपको जो है एनवायरनमेंट वाले ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। लेकिन जो मैं यहाँ ऐसा कह सकता हूँ कि जो अब जो आगे जो दिन आ रहे हैं, क्योंकि टेम्परेचर कम होंगे और कम होते चले जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, तो शायद इसकी जो फॉग तो बढ़ेगी, लेकिन स्मोक जो है शायद वैसी वैल्यू ना बने जैसे कि पहले थे। अच्छा, तो क्या कोई बारिशों के इम्कानात हैं या नहीं? फ़िलहाल लाहौर के अंदर जो बारिश के इम्कानात जो है वो अगला एक हफ़्ता भी नहीं है। जी, जैसा कि आपने डायरेक्टर साहब की गुफ्तगू सुनी, उनका यही कहना है कि अभी जो फ़िज़ाओं हवाओं का रुख जो है वो लाहौर की तरफ आ तो रहा है, लेकिन जिस तरह पहले से फ़िज़ाई आलूदगी के डेरे थे उस तरह बहुत शुक्रिया आपका।